हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों में ये टॉपिक काम आता है। 11th भी काम आता है और 12th में भी काम आता है। ठीक है, तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं। मोल फ्रैक्शन कर चुके हैं, ठीक है, यानी मोल अंश बोलते हैं जिसे। मोलरिटी यानी मोलरता कर चुके हैं, मोलरिटी यानी मोलरता। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पे होंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, जो तुम्हारे सवाल आते हैं उसमें वो देखो। तो सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा कि ये है हमारा पार्थ। कोई ये पार्थ यानी कोई बर्तन लिया हमने, इसमें भर लिया है हमने जल भर लिया, मान लो कोई सॉल्वेंट भर लिया और इसमें कोई सॉल्यूट घोल दिया है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हो गई। एक हो गया विलेय, ठीक है, जिसे बोलेंगे AB या NB, कुछ भी बोल लो, ठीक है। और एक हो गया Na और एक हो गया NB। ठीक है, दो चीज़ हो गई, एक विलेय हो गया और एक विलायक हो गया। ठीक है, तो इसी के बारे में सारा कुछ हम पढ़ेंगे, विलेय और विलायक का। तो पहले न्यूमेरिकल लिख लो, न्यूमेरिकल लिखो पहले, नोट्स डाल के लिखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, लिखो 36 ग्राम यानी 36 ग्राम जल, ठीक है, तथा 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल यानी 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में दोनों का मोल अंश या इसका दूसरा नाम है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल, इस टाइप के हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में दोनों का मोल अंश यानी या मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करो। क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेते हैं। जल की मात्रा, ठीक है। अब जल की मात्रा में देखो, जल की मात्रा दी हुई है हमारी, और जल की मात्रा में देखो अब क्या दिया है, कितना दिया है हमारा 36 ग्राम। कितना दिया बेटा 36 ग्राम। तो लिखो इसको, जल की मात्रा बराबर 36 ग्राम। ठीक है, अब लिखते हैं हम एथिल अल्कोहल की मात्रा। एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी दी है हमारी 46 ग्राम। ये मात्रा दी हुई है हमारी बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इतना दिया हुआ है हमारा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं हम अणुभार। ठीक है, अणुभार तो पहले निकालेंगे हम जल का अणुभार निकालो। और ये अणुभार निकालना मैं अगली वीडियो में सिखा दिया है हमने, जल का अणुभार। ठीक है, तो जल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, जल का फॉर्मूला होता है H2O।
तो H कितना होता है हमारा, H 1 होता है इंटू H कितने हमारे पास 2 है तो +2 कर दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, 8 का डबल कर दो कितना लगाएंगे हम 16। यही सिखाया है ना मैंने, अगली वीडियो में बता दिया ये सारा, ठीक है। अब देखो इसमें ये कितना हो गया हमारा 18 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा अणुभार, क्या आ गया अणुभार, ठीक है। अब हम जल के मोलों की संख्या निकालते हैं। लिखो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो हमारा फॉर्मूला जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला हमने लिखवा दिया है, फॉर्मूला होता है मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। तो लिखो जल के मोलों की संख्या क्या लगाएंगे हम, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार, ठीक है, मात्रा बटे अणुभार। अब देखो हमारी मात्रा कितनी दी है, तो जल की मात्रा हमारी कितनी दी है 36 ग्राम, कितनी दी है 36 ग्राम। तो मात्रा की जगह हम क्या लिख देंगे 36, तो लिखो 36 अपॉन, ठीक है। अब क्या कह रहा है अणुभार, तो जल का अणुभार हमने कितना निकाला है, अणुभार कह रहा है ना अणुभार, तो जल का अणुभार हमने कितना निकाला, जल का अणुभार आया हमारा 18, ठीक है। तो ये लिख दो। अब ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 2 बार कट जाएगा, इसे काट दो, ठीक है। जी आ गया जल के मोल, क्या आ गया जल के मोल की संख्या, ठीक है। जल के, थोड़ी समझने की कोशिश करना, ठीक है। जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई हमारी 2, कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, किसकी एथिल अल्कोहल के। तो फिर निकालो, पहले निकालते हैं हम एथिल अल्कोहल का अणुभार, ठीक है। तो निकालो, एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है हमारा, यहाँ लिख लो C2H5OH, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो लिख लो C2H5OH का अणुभार, कैसे निकालेंगे हम इसका अणुभार, ठीक है, एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो देखो इसका अणुभार C2, फार्मूला लिख लो H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, यानी हमारी किसका फार्मूला है अल्कोहल का, ठीक है। अब देखो इसमें ये C2 दिया है, H5 दिया, OH दिया है, ये हमारा फार्मूला, हम इसका अणुभार निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हमने पहले वीडियो में बता भी दिया है, ठीक है। तो C का कितना होता है एटॉमिक नंबर होता है 6 का डबल कर दो 12 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर डबल करते हैं, और लेकिन मैंने 2-3 जो 4 है ना ऐसे लिखवा दिए हैं, उनको याद कर लेना, ठीक है। तो C का कितना होता है 6 होता है, 6 का डबल कर दो 12 इंटू C कितने हमारे पास 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, प्लस H कितना होता है हमारा 1 इंटू 5, प्लस O कितना होता है हमारा 16, प्लस H कितना होता है 1, तो कितना हो गया हमारा ये 24 प्लस 5 प्लस 16 और 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब हम इसको सभी को प्लस कर ले रहे हैं, ठीक है, क्या कर ले रहे हैं प्लस कर ले रहे हैं। तो देखो 7 यहाँ पर चलो लिख के हम कर ले रहे हैं 24 7 और 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 16 का 6, ठीक है। बचा एक, यहाँ करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा हमारा 46, कितना आ जाएगा 46। तो ये हमारा टोटल आएगा 46, ठीक है बेटा, कितना आ गया 46, ठीक है। अब ये हमने क्या निकाला अणुभार निकाल लिया, किसका अणुभार एथिल अल्कोहल का अणुभार, किसका एथिल अल्कोहल का अणुभार, ठीक है। इतना नोट करो, इतना नोट करो, ठीक है। उसके बाद रब करते हैं, रब कर दे। तो ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना आया निकल के
C2H5OH। इसका आर कितना आया निकल के हमारा, इतना आया 46, ठीक है। अब निकालेंगे हम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे? C2H5OH के मोलों की संख्या। तो कितना हो जाएगा? मात्रा बटे अड़वार। तो ठीक है, तो मात्रा हमारी कितनी दी है? इसमें 46 दी है, ठीक है, एथिल अल्कोहल की। तो लिखो 46 बटे 46, काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो C2H5OH के मोल या मोलों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 1। और जल की कितनी थी? यहाँ लिख दो जल की, जल के मोलों की संख्या कितनी आई हमारी? 3 निकल के आई थी, ठीक है, 2 सॉरी, ठीक है। कितनी निकल के आई? 2 निकल के आई। तो ये 2 निकल के आई थी और ये 1 निकल के आई। अब निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रवाह, ठीक है। तो जिसका मोल प्रवाह निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं, और जिसका नहीं निकालते उसको दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम जल का मोल प्रवाह। लिखो जल का मोल प्रवाह या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, बराबर। अब जिसका निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे। तो हम किसका निकालना है? जल का निकालना। तो जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखो, लिखो जल के मोलों की संख्या बटे अपॉन में, ठीक है, जल के मोलों की संख्या अपॉन जल तथा, या प्लस कर दो, जल प्लस C2H5 यानी एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम, C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। तो क्या है? यानी जल के मोलों की संख्या अपॉन जल प्लस C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जल के मोल हमारे कितने निकल के आए? 2 निकल के आए थे, ठीक है। तो लगा दो 2, जल के मोलों की संख्या हमने लगा दी 2 अपॉन जल के मोल प्लस C2H5OH के मोल। तो जल के मोल कितने हमारे? 2 प्लस C2H5OH के मोल कितने आए हमारे? 1। तो हमने ये 1 कर दिया, ठीक है। अब कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 2/3, 2/3, ठीक है। अब क्या है इसमें? अब हम इसमें भाग जाएगा ना, तो दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमने 0 बढ़ा लिया। अब हम इसको काट देंगे, ठीक है। तो कितने बार जाएगा? लगभग 6 बार, और फिर हो जाएगा तुम्हारा 6, फिर हो जाएगा 7 बार, ठीक है। तो ये इतने बार कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन। किसका आया? जल का। किसका मोल फ्रैक्शन है बेटा? ये जल का, ठीक है। तो जल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जल का मोल फ्रैक्शन यानी हमने मोल प्रवाह जल का निकाला है। तो जल का मोल प्रवाह पहले हम जल के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, ठीक है, अपॉन में जल के प्लस एथिल अल्कोहल, ठीक है, यानी C2H5OH के। तो दोनों के हम प्लस कर लेंगे और पहले लिख लेंगे हम ऊपर जिसके हमें निकालने होते हैं, ठीक है, जिसके हमें निकालने होते हैं उसके हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, और जिसके हमें नहीं निकालने होते तो दोनों का प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब हमने जल का मोल प्रवाह दिया है। अब हम निकाल रहे हैं C2H5OH का मोल प्रवाह। C2H5OH का मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रवाह। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब हमने यहाँ पर जल का निकाला तो जल के ऊपर रखे थे। अब हम ऐसे एल्कोहल के निकाल रहे हैं, एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो एल्कोहल के मोल फ्रैक्शन वो जो मोल होंगे वो ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो लिखो C2H5OH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या अपॉन जल को हम H2O भी लिख सकते हैं, ठीक है, जल प्लस C2H5OH की मोलों की संख्या।
मोलों की संख्या। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, सबसे पहले कि C2H5OH के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या हमने क्या निकाली, हमारी निकल के आई थी 1। क्या निकल के आई 1, तो यहाँ रख दो 1 अपॉन। ठीक है, अपॉन में देखो जल के मोल कितने हैं हमारे 2, तो 2 प्लस इसके कितने हैं तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। ठीक है, अब ये इसमें भाग जाएगा ना, तो भाग टूटे की बिंदी लगा लेंगे और हम दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, और 0 बढ़ा लेंगे। तो ये इसमें भाग देंगे तो कितने बार 3 बार जाएगा, तो 3, और फिर देंगे तो फिर भी 3 बार, तो ये इसका निकल के आया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अणुभार निकालते, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अणुभार निकालते। अणुभार निकालने के बाद ठीक है, उसमें जो मोल होते हैं, मात्रा होती है, उसके द्वारा अणुभार और मात्रा के द्वारा दोनों का मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या निकालने के बाद उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला वही होता है कि जल के मोल प्रभाव निकाला, तो क्या किया कि जल के मोल संख्या ऊपर जिसका निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं, और जिसका नहीं निकालते उन दोनों का प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमने जल का निकाला तो जल के मोलों की संख्या ऊपर रखी और प्लस दोनों के मोलों की संख्या बटे में। ठीक है, अपॉन में, क्योंकि हमारी डेफिनेशन तो यही है। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी मोल फ्रैक्शन का यानी किसी भी विलयन में उपस्थित, ठीक है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो यही तो होता है तुम्हारा पूरा। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने पहले जल का निकाला, जल के बाद फिर निकाला हमने C2H5OH का मोल फ्रैक्शन, उसके बाद हमने C2H5OH का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। ठीक है, दूसरा किस पे करेंगे हम, यानी मोलरता हमारी दूसरी क्या होगी, हमारी मोलरता होगी। ठीक है, यानी तो हम क्या कर सकते हैं, निकालो एक एक करके सभी का न्यूमेरिकल करते हैं हम, एक एक करके सभी का न्यूमेरिकल। अब देखो दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, दूसरा देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरे में देखो हम पहले सवाल लिखते हैं, लिखो 5.85। ठीक है, 5.85। ठीक है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, को 250 कितने 250 मिली 250 मिली विलयन में घोला गया। 250 मिली विलयन में घोला गया। दो 250 मिली विलयन में घोला गया। ठीक है, अब आगे लिखो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या करनी है हमें, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या है सबसे पहले कि विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को देखेंगे इसमें दिया क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा दिया है मात्रा कितनी दी है हमारी 5.85। ठीक है, ये हमारी मात्रा दी है। किसकी मात्रा है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड की मात्रा डी है, ठीक है। आयतन हमारा कितना दिया है, आयतन लिख लो। आयतन हमारा दिया है 250 ml, यानी मिली में दिया है, ठीक है। अब आयतन को हम लीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 250/1000 यानी 1000, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो गया, हमारा लीटर में। किस में चेंज हो गया, लीटर में चेंज हो गया। तो इतना हमारा सब कुछ दिया हुआ है इसमें न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब हमें निकालना है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, m बराबर, फॉर्मूला यही होता है हमारा, ठीक है। तो अब देखो, हमने सबसे पहले ये निकाला, इसको निकालने के बाद अब हम निकालेंगे अणुभार। क्या निकालेंगे, अणुभार, ठीक है। किसका, NaCl का। कौन घोला हुआ है, किसको घोला गया है, किसको, NaCl को घोला गया है। किसमें, 250 मिली विलियन में, ठीक है। तो ये हमारा आयतन हो गया जिसमें घोला जाता है, ठीक है। और जिसको घोला जाता है वो हमारी मात्रा होती है, ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ है हमारा। अब क्या है, इसमें हम निकालेंगे NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार, ठीक है। NaCl का अणुभार। अब NaCl का अणुभार निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, बोलो। NaCl का अणुभार निकालने के लिए हमने सबसे पहले, हम इसको देखेंगे, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर NaCl। Na का कितना लगाते हैं हम, 23, हमने पहली वीडियो में लिखवा दिया ये, ठीक है। Cl का लगाते हैं 35.5, ठीक है। तो हम इसको अब प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस कर लो इसको, 35.5, यहाँ 0 लगाएंगे ऐसे करके, तो 5 कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 8, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5, तो 58.5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 58.5। तो ये हमारा क्या आ गया, अणुभार आ गया। क्या आ गया, अणुभार आ गया। अब हम निकालेंगे मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, ठीक है। तो निकाल लो यहाँ पर NaCl के मोलों की संख्या। तो कितनी हो जाएगी, हमारी मात्रा कितनी दी है, 5.85। तो लिख दो यहाँ 5.85 अपॉन अणुभार, ठीक है। मात्रा बटे अणुभार, ही तो हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा इधर को लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से NaCl के मोलों की संख्या, ठीक है। तो क्या है, इसमें हमारी मात्रा बटे अणुभार होता है। क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार, फॉर्मूला लिख के करते हैं हम, ठीक है। तो हमारी मात्रा कितनी दी है, हमारी मात्रा दी है इसमें 5.85, ठीक है। बटे अणुभार हमारा कितने निकल के आया, हमारा 8.5, ठीक है। ये निकल के आया, तो यहाँ लिख दो 8.5। ये हमारा अणुभार निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी मोलरता। क्या निकालेंगे, मोलरता। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। और मोलरता इसकी डेफिनेशन भी दे चुके। तो देखो इसको m बराबर लिखो, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। लीटर में हमने पहले से चेंज कर रखा है, ठीक है। लीटर में हमने क्या कर रखा है, पहले से चेंज कर रखा है, ये दिया हुआ है हमारा। अब हम लगा देंगे विलेय के मोलों की संख्या। हमारे विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई निकल के, ये वाली, ठीक है। तो लगा दो विलेय के मोलों की संख्या 5.85 अपॉन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 58.5, ठीक है। अब पूरे का अपॉन ये होगा ना। अब हम ये वाला लगाएंगे,
तो कितना आ जाएगा 250 अपॉन 1000, ठीक है, अपॉन 1000। अब तुमने ऐसे तो पढ़ा होगा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते और इसका इसमें कर देते हैं, ठीक है। तब देखो m बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5.85, ठीक है। अब ये ऊपर गया तो कितना हो गया अपॉन, ठीक है, 8.5 इंटू 250, ठीक है। ये तो होगा हमारा। अब हम पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ दो संख्याएं एक है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब ये हम पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये वाले 0 से ये 0 कट गया। अब ये संख्या सेम हो गई, इससे ये संख्या कट गई, ठीक है। बचा क्या हमारा 10/25, ठीक है, 10/25। अब क्या हुआ, ये इससे कटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, भाग टूटे की बिंदी लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो दशमलव लगाया तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये आ गई हमारी 4m, यानी ये हमारी क्या आ गई, मोलरता। क्या आ गई, मोलरता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोलरता निकालने के लिए कि मात्रा बटे अणुभार। सबसे पहले हम मात्रा देख लेते हैं, इसमें दिया क्या क्या है वो सारा लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद आयतन हमारा दिया है, आयतन अगर ml में दिया है तो वो भी फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला भी हम बता देंगे। तो वो फॉर्मूला भी हमारा दिया हुआ है, उससे भी कर लेंगे, ठीक है, ml में दिया हुआ आयतन तो भी। और ये हमने क्या किया, चेंज कर लिया, किस में चेंज कर लिया, लीटर में चेंज कर लिया। फिर हमने NaCl का अणुभार निकाला, ठीक है। अणुभार निकालने के बाद हमने ये संख्या लगाई जो हमें एटॉमिक मास लगाते हैं, ठीक है। मास को लगाने के बाद हमने क्या किया, ये निकल के आएगा। फिर NaCl के मोलों की संख्या निकाली, तो हमारा फॉर्मूला होता है मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। तो वो है 5.85/581, ठीक है। अब क्या है, हम m यानी मोलरता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल हमारे कौन से निकल के आए, ये वाले निकल के आए, ठीक है। तो ये हो गया विलेय के मोल और आयतन लीटर में, ठीक है। तो m बराबर ये हो गया हमारा इतना और 0.4 m, ठीक है। अब देखो हम या करके दूसरे फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगा लो, m बराबर W लगा दो, चाहे खाली V मत लगाओ तो, ठीक है, 1000, ठीक है। और ये हो जाएगा MB और इंटू B ml में। आयतन किस में हो जाएगा हमारा, ml में। अब ml में क्यों होगा, क्योंकि हमने 1000 ये ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ हम ml में लगा सकते हैं। तो अब देखो इसमें मात्रा वगैरह सब कुछ देखेंगे। इसमें मात्रा कितनी दी है हमारे, WB कितना दिया हमारा 5.85, ठीक है, इंटू 1000। इस फार्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो MB हमारा कितना दिया है, M कितना दिया है हमारा, M हमने निकाला था MB, अणुभार निकल के आया ये ला, ठीक है। तो 5.85, ठीक है। अब हमारा आयतन वॉल्यूम हमारा लीटर में कितना दिया, लीटर में दिया है हमारा, ml में कितना दिया है हमारा 250 ml, ठीक है। ये हमने लीटर में चेंज कर लिया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1000 लगा रखा है पहले से। तो ये हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया था लीटर में, ठीक है, ml में। अब हम इसको सीधे डायरेक्ट इस फॉर्मूले में सीधे डायरेक्ट लगाएंगे जो ml में दिया होगा, ठीक है। तो ml में हमारा कितना दिया है 250, तो लगा दो 250। अब ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से 0 बढ़ाएंगे, ये हटा देंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 0 कट जाएगा, ये संख्या सेम हो गई, ये कट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया फिर 10/25 ही तो बचा नीचे, ठीक है। तो ये अब भाग जाएगा ना, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, ये तो कितना बार हो जाएगा 4 बार। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये हमारा फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होगा, अणुभार हमें निकालना होगा, ठीक है। पहले हमने ये मात्रा सारी रख लेंगे, उसके बाद हम अणुभार निकालेंगे,
तब हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अगर इस वाले फार्मूले से लगा सकते, लिख सकते हो, कर सकते हो, या फिर इस वाले से जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें समझ आया उस वाले फार्मूले से तुम लोग इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का